श्रोतागणों, आपकी सेवा में नरसिंह रेडियो नोखा द्वारा प्रस्तुत गुरु जम्भेश्वर भगवान का चमत्कार पेश करता आपका सेवक रामकरण पूनिया और हमारे साथ में राम स्वरूप गायनाचार्य एवं गणपत राम गायनाचार्य साथ दे रहे हैं। और इस चमत्कार का नाम है गुरु जम्भेश्वर भगवान का चमत्कार युक्त उपदेश। लो आपकी सेवा में पेश है। एक बार प्रेम से जयकार लगा दो और काम चालू हो रहा है। गुरु जम्भेश्वर भगवान की जय। सतगुरु दीन दयाल के चरणों शीस निवाय, तुच्छ बुद्धि के कथन को दीजो सफल बनाए। जम्भ गुरु जगदीश प्रभु आदि विष्णु अवतार, चरण कमल में आपके वंदन बारंबार। जम्बदेव तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूँ। जम्बदेव तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूँ। महाविष्णु का ध्यान या तो याम धरता हूँ। महाविष्णु का ध्यान या तो याम धरता हूँ। जम्बदेव तुम्हारे चरणों में, जम्बदेव तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूँ। महाविष्णु का ध्यान या तो याम धरता हूँ। महाविष्णु का ध्यान या तो याम धरता हूँ। क्षत्रिय लोह चपवार पिता माता के सर भटियानी, बागड़ देश में आए गुरु जहाँ ऊंडो नीर निशानी। बागड़ देश में प्रगट भये जहाँ ऊंडो नीर निशानी। प्रगट भूमि समरण की पासर गाम करता हूँ। प्रगट भूमि समरण की पासर गाम करता हूँ। महाविष्णु का ध्यान या तो याम धरता हूँ। जम्बदेव तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूँ। महाविष्णु का ध्यान या तो याम धरता हूँ। महाविष्णु का ध्यान या तो याम धरता हूँ। हितकारी शब्द कहे और धर्म कहे गुण 30, पहल ले धारण करते विष्णोई विश्वावीस जी, विष्णोई विश्वावीस। पावन पवित्र याद समर्थल धाम करता हूँ। पावन पवित्र याद समर्थल धाम करता हूँ। महाविष्णु का ध्यान या तो याम धरता हूँ। जम्बदेव तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूँ। महाविष्णु का ध्यान या तो याम धरता हूँ।
महाविष्णु का ध्यान आठों याम करता हूँ। हिंसा पाखंड करने वालों को उपदेश सुनाया, हिंसा पाखंड करने वालों को उपदेश सुनाया। बुरे कर्म से नरक, भले कर्मों से स्वर्ग बताया। इसीलिए मैं करते खोटे काम डरता हूँ, इसीलिए मैं करते खोटे काम डरता हूँ। महाविष्णु का ध्यान आठों याम धरता हूँ। यमदेव तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूँ, यमदेव तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूँ। महाविष्णु का ध्यान आठों याम धरता हूँ। राम करण की अर्ज सुनो, मुक्ति की गर्ज लगी है। देख तुम्हारे चमत्कार, हृदय में ज्योत जगी है जी, हृदय में ज्योत जगी है। राम करण की अर्ज सुनो, मुक्ति की गर्ज लगी है। देख तुम्हारे चमत्कार, हृदय में ज्योत जगी है। निस दिन जप बतलाए तेरे नाम करता हूँ, निस दिन जप बतलाए तेरे नाम करता हूँ। महाविष्णु का ध्यान आठों याम धरता हूँ। यमदेव तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूँ, यमदेव तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूँ। महाविष्णु का ध्यान आठों याम धरता हूँ, महाविष्णु का ध्यान आठों याम धरता हूँ। बोलो गुरु जम्भेश्वर भगवान की जय। अब गुरु जम्भेश्वर भगवान बालक अवस्था में अपनी लीला का विस्तार करते हैं। महात्मा हरजी जी बेनीवाल अपनी साखी में प्रमाण देते हैं, सहीज विश्वावीस साचो गुरु समरा थले, कान कमर नंदलाल वो कृपा कर आयो भले। यानी वही भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग के अंदर जो थे वो यहाँ जम्भेश्वर बन करके आ गए। जिस प्रकार सूर्य उदय होता है, संसार के अंदर से अंधेरा और तिम्र का नाश होता है, ऐसे ही अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हुआ। प्रगट भये जम्भदेव हुआ उजियाला है, सागी कृष्ण मुरारी द्वापुर वाला है। प्रगट भये जम्भदेव जगत उजियाला है, सागी कृष्ण मुरारी द्वापुर वाला है। हंसा ने गोद खिलाया, लोहट ने हर्ष मनाया। हंसा ने गोद खिलाया, लोहट ने हर्ष मनाया। नाद द्वितीय स्तन मुखले ये चमत्कार दिखलाया। ना दूध पिए थन मुखले ये चमत्कार दिखलाया। खेल निराला है, साजी कृष्ण मुरारी द्वापुर वाला है। प्रगट भये जम्भदेव हुआ उजियाला है, साजी कृष्ण मुरारी द्वापुर वाला है। ध्यान अवस्था देखे ना पीठ पलंग पर लेटे।
ध्यान अवस्था देखे, ना पीठ पलंग पर लेटे, ना बोले खेल करे हैं, जैसे ओरन के बेटे मौन सा ढाला है। साजी कृष्ण मुरारी द्वापुर वाला है, प्रगट भये जम्बदेव हुआ उजियाला है। साजी कृष्ण मुरारी वो द्वापुर वाला है। ना पिए गोरस पानी, ना नींद आँख में आनी, ना पिए गोरस पानी, ना नींद आँख में आनी। सच बालक के कुछ होया, यूं कहती हंसा रानी, दोष का चाला है। साजी कृष्ण मुरारी द्वापुर वाला है, प्रगट भये जम्बदेव जगत उजियाला है। साजी कृष्ण मुरारी द्वापुर वाला है। निराहार गुण समझे, माया करतार गुण समझे, निराहार गुण समझे, माया करतार गुण समझे। कह राम करण विष्णु की, माया अपार गुण समझे, जगत रखवाला है। सागी कृष्ण मुरारी द्वापुर वाला है, प्रगट भये जम्बदेव जगत उजियाला है। सागी कृष्ण मुरारी द्वापुर वाला है। बोलो गुरु जम्भेश्वर भगवान की जय। कई लोगों की ऐसी धारणा है कि जम्भेश्वर भगवान 12 साल तक बोले नहीं थे, उन्होंने मौन तप धारण किया था। बिल्कुल ऐसा नहीं है। विष्णुई साहित्य के अंदर कहीं ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि जाम्बोजी ने मौन तप धारण किया हो या वो मौन तप को मानते हो, क्योंकि मौन तप जो है वो हठ योग के अंदर आता है। जाम्बोजी हठ योग के अनुयायी नहीं थे, वो स्वयं विष्णु भगवान थे, पाखंड का दमन करने वाले थे। ये बात जरूर है, गुरु महाराज कभी मिथ्या भाषण नहीं करते थे, मिथ्या नहीं बोलते थे। अपने माता पिता को वो अपने चमत्कारों से जो हैं अद्भुत चमत्कार दिखा करके चकित कर देते थे। ये बात सही है। जैसे गुरु महाराज जो हैं न कुछ खाते थे, न कुछ पीते थे, न माता का स्तनपान करते थे और न ही कभी सोते थे। ये देख करके माता पिता को आश्चर्य हुआ और उन्होंने दूसरे लोगों से बालक के बारे में पूछना शुरू किया कि जैसे आपका बालक है वैसे हमारे बालक में ये गुण नहीं है। आपके बालक जो हैं वो सोते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं और खूब बोलते हैं, हमारा बालक ऐसे नहीं करता है, इसमें क्या कारण है? तो जैसी लोगों के समझ में आई वैसी बात वो कहने लगे। इस बात को लेकर के माता पिता को भ्रम हो गया कि हमारे बालक के कोई अनिष्ट है या कोई रोग है या बीमारी है या कोई देवी देवताओं का दोष है। नहीं बोलते थे कभी मिथ्या बात भगवान, माता पिता यूं सोचते हैं कोई कष्ट महान। घर आंगन में देव जी, घर आंगन में देव जी, ना कोई उधम मचाए, हंसा लोहट देवता धोके जो बतलाए। जो लोग कोई देवी देवताओं का नाम लेकर के हंसा लोहट को बतलाते थे, हंसा लोहट उन्हीं का अनुष्ठान और पूजन करते थे। शायद हमारा बालक साधारण बालकों की तरह नाचे खेले कूदे और दूध भी पीने लग जाए, खाने भी लग जाए। मिथ्या बात कभी जीवन में जम्ब गुरु नहीं सुनाते थे, ना बोले यूं पड़े भरम में माता पिता दुख पाते थे। मिथ्या बात कभी जीवन में जम्ब गुरु नहीं सुनाते थे, ना बोले यूं पड़े भरम में माता पिता दुख पाते थे।
मनसा कहती लोहट जी से करो उपाय जरूरी जी। ना बोले हैं बालक हमारा है कोई कष्ट जरूरी जी। भोपे वेद्य घने जग माही करे इलाज जरूरी जी। ज्यादा टाइम फेर लगने से हो नुकसान जरूरी जी। ढूंढ ले आओ कहीं शाणे को छेड़ा जान घबराते थे। ना बोले यूं पड़े भरम में माता पिता दुख पाते थे। मिथ्या बात कभी जीवन में जम्ब गुरु नहीं सुनाते थे। ना बोले यूं पड़े भरम में माता पिता दुख पाते थे। कोई बतावे गूंगा बालक, कोई बतावे गूंगा बालक, कोई कहे अंतर्यामी, कोई कहे कोप देवन का, कोई कहे जन्म खामी, कोई कहे मोन तप धार्यो, कोई कहे जग के स्वामी, कोई कहे जग के स्वामी। वेद हकीम डॉक्टर आए हारे दे दवा नामी। कोई कहे ओपरी छाया, कोई कहे ओपरी छाया, भूत प्रेत बतलाते थे। ना बोले यूं पड़े भरम में माता पिता दुख पाते थे। मिथ्या बात कभी जीवन में जम्ब गुरु नहीं सुनाते थे। ना बोले यूं पड़े भरम में माता पिता दुख पाते थे। कोई कहता भेरू पूजो, कोई कहता भेरू पूजो, कोई कहे खेतर पाला, कोई कहे चोसित जोगन का करो जाप होय उजियाला। कोई कहे जाप जपवाओ, कोई कहे जाप जपवाओ, जो हो गुप्त निराला। बिल्कुल लगे बोलने बालक खुल जाए मुंह का ताला। लोहट फिरते इधर उधर को मन में बहुत पछताते थे। ना बोले यूं पड़े भरम में माता पिता दुख पाते थे। मिथ्या बात कभी जीवन में जम्ब गुरु नहीं सुनाते थे। ना बोले यूं पड़े भरम में माता पिता दुख पाते थे। बीते 12 साल अभी तक, बीते 12 साल अभी तक, लोहट पच पच हारे जी। लीलाधारी की लीला को ना कोई समझन वारे जी। मात पिता भी रहे भूल में, लाड प्यार सुख सारे जी। दीन दयालु आदि विष्णु लीला बहुत पसारे जी। राम करण कह सभी देवता हरदम चंवर झुलाते थे। ना बोले यूं पड़े भरम में माता पिता दुख पाते थे। मिठा बात कभी जीवन में जम्ब गुरु नहीं सुनाते थे। ना बोले यूं पड़े भरम में माता पिता दुख पाते थे। बोलो गुरु जम्भेश्वर भगवान की जय। अब कोई कहता है ये बालक गूंगा है, कोई कहता है नहीं नहीं ये तो अंतर्यामी है, कोई कहता है ये जग के स्वामी हैं, कोई कहता है इन्होंने मौन तप धारण किया है, कोई कहता है जन्म की खामी है बालक नहीं बोल सकता, और कोई कहता है वेद हकीम डॉक्टर लाओ इनका उपचार करवाओ। लोहट जी ने ऐसा ही किया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। तब कोई कहता है भेरू जी को पूजो, कोई कहता है क्षेत्रपाल को पूजो, कोई कहता है चौसठ जोगना का जाप जपवाओ, कोई कहता है कई गुप्त जाप होते हैं ऐसे जाप करने वालों को लाओ जो गुप्त जाप करेंगे और ऐसे मंत्र मारेंगे जिससे आपके बालक के मुंह के लगा हुआ ताला खुल जाएगा। भाइयों इसी प्रकार से अंतर्यामी की लीला को कोई नहीं समझ पाते हैं और लोहट जी अपने मन के अंदर जो जो लोग कहते हैं
जो जो ज्यादा भ्रम के अंदर पड़ते जा रहे हैं, दीन दयालु अपनी लीला का विस्तार करते जा रहे हैं। इधर से गुरु जम्भेश्वर भगवान की भुआ तांती देवी वो भी आई हैं। हंसा देवी ने बालक को दिखाया और कहती है कि हे ननद जी, देखो हमारे बालक के क्या अनिष्ट हो गया है, क्या दुख है, क्या कष्ट है, जरा तुम भी सोच विचार करके बतलाओ। हंसा और तांतु का संवाद होता है। हंसा तातु के हुई आपस में यूं बात, किस विध बोले बाल को जाने दीनानाथ। बोले नाही ये ननंद मारो लाडलो, बोले नाही ये ननंद मारो लाडलो। बहुत फिकर की बात भती जो थारो ये, बहुत फिकर की बात भती जो थारो ये। भावज मारी ये फिकर थे मती करो, भावज मारी ये फिकर थे मती करो। बोले लो दिन रात भती जो मारो ये, बोले लो दिन रात भती जो मारो ये। गोद प्रगतियो ए ननंद मारे लाडिलो, काळजिएरी कोर भाती जो थारो ए, काळजिएरी ए कोर भाती जो थारो ए। भावज मारी ए हुयो घर चांदनो, यूं सूरज उगे भोर भाती जो मारो ए। भावज मारी ये फिकर थे मती करो, बोले लो दिन रात भती जो मारो ये। नाथन चूंगे ननंद मारो लाडलो, दूधन पीवे ननंद मारो लाडलो। नाथन चूंगे आय भती जो थारो ये, नाथन चूंगे आय भती जो थारो ये। भावज मारी ये पीवे लो दूधर लो, चुंगे लो थन आय भती जो मारो ये। चुंगे लो थन आय भती जो मारो ये। सोवे नाई ये ननंद मारो लाडलो, सोवे नाई ये ननंद मारो लाडलो। ना भोजन रोचाव भती जो थारो ये। भावज मारी ये सुख भर सोयसी, भोजन करा उपाव भती जो मारो ये। देख अकेलो ये ननंद मारो लाडलो, देख अकेलो ये ननंद मारो लाडलो। मन मई हंसी तो जाय भती जो थारो ये। भावज मारी ये कोप कोई है सही, आई मारे दाय भती जो मारो ये। देर करो ना ये ननंद मारी मान लो, जोड़ू दोनों हाथ भती जो थारो ये। जोड़ू दोनों हाथ भती जो थारो ये। भावज मारी ये देर अब ना करा, राम करण रो नाथ भती जो मारो ये। भावज मारी ये फिकर थे मती करो, बोले लो दिन रात भती जो मारो ये। बोलो
जम्भेश्वर भगवान की जय। भाइयों, असली बात ये है कि नन्ना मुन्ना बालक घर के अंदर अनेक प्रकार के उधम मचाता है, अनेक प्रकार के बोल बोलता है। माता पिता को कई बार अचानक ही बालक जो है वो रूस करके और गालियां बकने लग जाता है। माता को कहता है माँ तू मल गई, बाबा ने कहे बाबा तू मल गयो। और माता पिता खुश होते हैं, उनको उठा करके सीने से लगाते हैं और कहते हैं बेटा एक बार फिर बोल, तू तेरी माँ को जैसे पहले गाली देता था ऐसे गालियां और दे, मेरे को भी और दे। अरे माता पिता कितने खुश होते हैं बालक की उस तुतलाती भाषा पर। मगर गुरु महाराज ऐसे नहीं बोलते थे, क्योंकि वो स्वयं भगवान थे। अगर वो कह दे माँ तू मर गई या बाबा तू मर गयो, तो फिर क्या वो माता पिता बच सकते थे? नहीं, कभी नहीं। इसलिए गुरु महाराज मिथ्या भाषण नहीं करते थे। इस बात को लेकर के हंसा और लोहट जो है वो चिंता के अंदर हैं। हंसा तांतु को ये बात कही, तांतु हंसा दोनों मिलकर के और लोहर जी से कहती हैं कि आप कोई उपाय करो। और दिन दिन जो है बालक कुछ घटता जा रहा है, थकता जा रहा है, बालक पर कोई ओपरी छाया का प्रभाव होता जा रहा है। हंसा तांतु मिल कही लोहट जी से जाय, बाल बोलावन कारण कर जो कोई उपाय। एक समय जम्बुदेव को लोहट लिए साथ, एक भोपे के धाम पे तो जाय नवाया माथ। भोपा ब्राह्मण बोलिया सुनो लोहट मेरी बात, बालक बिल्कुल बोल सी पूजू देवी मात। एक देवी का पुजारी था, उसके यहाँ लोहर जी गुरु जम्भेश्वर भगवान को लेकर के गए और जाकर के अपना सिर नवा करके नमस्कार किया और उसके आगे निवेदन किया कि हे भोपा देवता, हमारे बालक के कोई कष्ट है, हम आपके यहाँ आए हैं, आप देवी का पूजन अनुष्ठान करके हमारे बालक का दुख दूर करो। तो भोपा कहता है बिल्कुल ठीक है, मैं सब जानता हूँ आपके बालक के क्या कष्ट है, पर पहले मैं देवी को पूजूंगा। तो लोहर जी ने कहा देर किस बात की है? भोपा कहता है देर तो सामग्री की है, क्या सामग्री चाहिए? क्या लोहर जी कहते हैं और क्या वो भोपा कहता है? पहले पूजू देवी माय, देसू बालक बोलाय। पहले पूजू देवी माय, देसू बालक बोलाय। कहना मानो जी लोहट पवार, पहले पूजू देवी माय। लोहट दीना शीस झुकाय, हारी कही मेरे दाय। बालक बोले तो होवे मेरे घर में मंगलाचार मंगलाचार। पहले पूजू देवी माय, देखूं बालक बोलाय। कहना मानो जी लोहट पवार। बकरियों की बलि में चढ़ाऊंगा, देवी को प्रसन्न करके बाल की बुलाऊंगा। 11 जीव बकरियों की बलि में चढ़ाऊंगा, देवी को प्रसन्न करके बाल की बुलाऊंगा। बकरी देवो मुझको लाए, विधि करूं मैं जचाय। कहना मानो जी लोहट पवार। पहले पूजू देवी माय, देखूं बालक बोलाय। कहना मानो जी लोहट पवार। लोहट कहे बकरी देसू देर ना लगाऊंगा, ब्राह्मण देव थारा सब हुक्म बजाऊंगा। लोहट कहे बकरी देसू देर ना लगाऊंगा, ब्राह्मण देव थारा सब हुक्म बजाऊंगा। लोहट दीवी बकरी लाय, लोहट दीवी बकरी लाय। ब्राह्मण मन में हर्षाय, बालक बोले तो होवे
मेरे घर में मंगलाचार मंगलाचार। रोहट दीना शीश झुकाय हरी कही मेरे दाय। बालक बोले तो होवे मेरे घर में मंगलाचार मंगलाचार। बधाई में फांसू लोहट लेसू मन चाई। पूजा की सामग्री सब पहले मंगवाई। बधाई में फांसू लोहट लेसू मन चाई। पूजा की सामग्री सब पहले मंगवाई। देनी होगी मुझे गाय देनी होगी मुझको गाय। रहा बचन भरवाए कहना मानो जी लोहट पवार पहले पूजू देवी माय। एक बालक बोलाय कहना मानो जी लोहट पवार। देव सुने सब देखे चतुराई। अपना कर्म रहा ब्राह्मण भुला। जम्बदेव सुने सब देखे चतुराई। अपना कर्म रहा ब्राह्मण भुलाई। जम्बदेव सुने सब देखे चतुराई। अपना कर्म रहा ब्राह्मण भुलाई। राम करण रहा गाय पाखंड गुरु को ना भाई। बालक बोले तो होवे मेरे घर में मंगलाचार मंगलाचार। लोहट दीना शीश झुकाय हरी कही मेरे दाय। बालक बोले तो होवे मेरे घर में मंगलाचार मंगलाचार। बोलो गुरु जम्भेश्वर भगवान की जय। वो पाखंडी क्या करता है लोहट जी से 11 बकरियां मंगवाता है। लोहट जी कहते हैं महाराज इनसे क्या करोगे आप। वो कहता है मैं देवी के इनको चढ़ाऊंगा। लोहट जी मन में सोचते हैं ये तो बड़ा अत्याचार है। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। संसार में किसी जीव को दुख दे करके कोई सुखी नहीं हो सकता और ये तो बड़ा भारी अनर्थ कर रहा है। मगर घर से हंसा और तांतु ने कह करके भेजा था कि जो भोपा कहे उनका हुक्म बजाना, नहीं तो देवी प्रसन्न नहीं होगी। देवी प्रसन्न नहीं होगी तो बालक का अनिष्ट दूर कैसे होगा। और सामने से वो भोपा कहता है महाराज आपकी मर्जी है, आपके बालक के बहुत कष्ट हैं, अगर आप मेरा कहा नहीं मानोगे तो आप बालक से हाथ धो बैठोगे। लोहट जी घबरा गए और उसके पंजे में आ गए। 11 जीव बकरियां ला करके और उन हत्यारे को सौंप देते हैं। हत्यारा अपना काम करता है, वो पाप कमाता है। देखो एक बुद्धिजीवी ब्राह्मण होकर के उनकी अकल पे कैसा पर्दा पड़ गया है। 11 जीव बकरियों को देवी के बलि चढ़ाता है। पत्थर पड़े अकल पे देखो ब्राह्मण पाप कमाता है। ये नहीं है लक्षण ब्राह्मण के पड़े नरक अधर्म से हो। 3 वर्ण ब्राह्मण से शुद्ध हो, ब्राह्मण शुद्ध कर्म से हो। विप्र करे वेदों का पाठ और राखे नेह धर्म से हो। ब्राह्मण हो या ब्रह्म को चीन्हे दूर अज्ञान भरम से हो। परहित परिउपकार करे वो जब पुरोहित कहलाता है। पत्थर पड़े अकल पे देखो ब्राह्मण पाप कमाता है। 11 जीव बकरियों को देवी के बलि चढ़ाता है। पत्थर पड़े अकल पे देखो ब्राह्मण पाप कमाता है। उछल उछल कर इधर उधर को पाखंड बहुत रचाया है। बोले मंत्र जोर से मनमुख सिर को खूब हलाया है। कभी मौन हो के पल मारे
आसन पद्म लगाया है, कभी परिक्रमा दे देवी के अपना उद्यम मचाया है। स्वार्थ के वश में आकर के कर्म को भूला जाता है, पत्थर पड़े अकल पे देखो ब्राह्मण पाप कमाता है। प्यारे जीव बकरियों को देवी के बलि चढ़ाता है, पत्थर पड़े अकल पे देखो ब्राह्मण पाप कमाता है। कहे गुरु पाखंडी ब्राह्मण, कहे गुरु पाखंडी ब्राह्मण क्यों करता मनमानी है, तुमको पाप लगा है भारी मारे तेरे प्राणी है। ब्राह्मण कहे जीव थे 11 सन्मुख शीश निशानी है, गर्भवती थी 2 बकरियां कहते जम्ब गुरुबानी है। इतनी बात सुनी सतगुरु की ब्राह्मण पता लगाता है, पत्थर पड़े अकल पे देखो ब्राह्मण पाप कमाता है। गर्भवती थी 2 बकरियां बिल्कुल सच्ची बात हुई, जम्भेश्वर है परम देव जब ये ब्राह्मण को जात हुई। हाथ जोड़ कर चरण पकड़ लिए गलती मेरी नाथ हुई, किए पाप से मुक्ति दो ये भूल भरम में घात हुई। राम करण केवल विष्णु की भक्ति करना चाहता है, पत्थर पड़े अकल पे देखो ब्राह्मण पाप कमाता है। प्यारे जीव बकरियों को देवी के बलि चढ़ाता है, पत्थर पड़े अकल पे देखो ब्राह्मण पाप कमाता है। बोलो गुरु जम्भेश्वर भगवान की जय। भाइयों, पाखंडियों के जाल में दुनिया कैसे फंस जाती है। पाखंडियों को बड़ा तरीका होता है दुनिया को फंसाने का। एक दृष्टांत सागर में दृष्टांत आता है। बोलो गुरु जम्भेश्वर भगवान की जय। एक जमींदार था, उसके घर में धीना नहीं था। वो 600-700 रुपए लेकर के घर से निकल पड़ा गऊ की तलाश में। इधर उधर घूमते फिरते उसको कई रोज लग गए। सुबह का वक्त था। एक गांव के अंदर एक साहूकार सेठ बढ़िया सुबह सुबह बार घूमने के लिए गया। वहाँ एक हड़कनी गादड़ी उनके घर पड़ गई। अब सेठ जी ने सोचा कि अब ये तो मेरे को खाएगी, अब मैं इनसे जो है कैसे छुटकारा पाऊं। सेठ जी ने आगे के 2 पैर पकड़ लिए उसके और खड़े रह गए। गादड़ी जो इधर उधर को मुंह मारती हैं, मगर उसके कुछ हाथ नहीं लग रहा है। इतनी देर के अंदर वो जमींदार घूमता घूमता और उधर आ निकलता है। उसने देखा ये क्या चीज है। उसने कहा भाई आप कौन हो। वो कहता मैं सेठ हूँ, साहूकार हूँ। तो ये क्या कर रहे हो। बोला तुझे दिखता नहीं है, मैं रुपये झड़का रहा हूँ। उसने कहा ये रुपया झड़काने का क्या तरीका है, ये तो जंगल का जानवर है। उसने कहा भाई जंगल का जानवर जरूर है, मगर मैं जब इसको हिलाता हूँ ना ऐसे, तब ये रुपये नीचे झड़कती है। और देख नीचे ये रुपये पड़े हैं, क्योंकि साहूकार की जेब में 20-25 रुपए थे। और जब वो गादड़ी उनके गल पड़ी और इधर उधर हिलते डुलते जो हैं साहूकार की जेब से वो 20-25 रुपए नीचे गिर गए। अब तो जमींदार के बिल्कुल वो बात जंच गई कि वास्तव में ही ये रुपये झड़क रही है। उसने कहा भाई इस जानवर को आप बेचना चाहते हो। उसने कहा बिल्कुल, अगर कोई उचित मोल दे तो मैं बेच सकता हूँ। तो जमींदार ने कहा भाई कितना मोल है। उसने काफी कई हजार रुपए मांगे। जमींदार कहता है नहीं नहीं, इतने रुपये तो मेरे पास नहीं है, 600-700 रुपए मेरे पास में है, अगर आप देना चाहो तो दे दो, और सौदा अपने पक्का है। साहूकार ने सोचा ये तो खूब फंस रहा है। उसने कहा भी 600-700 रुपए निकाल। उसने अपनी जेब से रुपये निकाल लिए। उसने कहा गिन करके और सामने वो जो है बोझा है उस पर रख दे। उसने वो 600-700 रुपए रख दिए और साहूकार ने कहा इधर आओ, इस गादड़ी के कान पकड़ो। बोले क्यों। बोले ये मेरे बाग लगी हुई है, अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा तो ये मेरे पीछे आ जाएगी, आपके रुपये भी चले जाएंगे और ये भी चली जाएगी। इसको जरूर पकड़ लो, जब तक मैं दिखाई दूं तब तक नहीं छोड़ना, उसके बाद में तुम इसे ले जाना। अब जमींदार बेचारा भोला था, उसने आकर के गादड़ी के कान पकड़ लिए।
साहूकार कहने लगा, देख भाई, आज के रुपए जो झड़काए हैं वो तो मेरे हैं, और कल तू जो झड़काएगा, परसों झड़काएगा, या कितने वर्षों तक जो झड़काएगा वो तेरा ही है। जमींदार ने सोचा ये तो सौदा बहुत सस्ता हो गया। कितने रुपए झड़कती है? कि रोज 50 रुपए एक टाइम का झड़कती है। जमींदार ने सोचा रोज का 100 रुपया हो गया, महीने के अंदर 3000 रुपए हो जाएंगे। फिर तो बड़ी भारी 10 किलो दूध देने वाली भैंस लाऊंगा और बच्चों को जो है खूब दूध पिलाऊंगा, मौज करूंगा, महल मकान बनवाऊंगा, आनंद की लहर बन जाएगी। साहूकार ने वो 25 रुपए लेकर के जेब में डाल लिए, वो 600-700 रुपए भी जेब में डाल लिए। आखिर में साहूकार था, उसको दया आ गई। उसने सोचा कि बेचारा बोला है, फंस तो गया, पर इसको बताना अच्छा रहेगा। थोड़ी दूर जाकर के वो कहता है, अरे भाई, अरे ये गादड़ी अड़कनी है और इसको अगर छोड़ दिया तो तुम्हारे को खा जाएगी। उसको बड़ा गुस्सा आया जमींदार को और कहता है, ठहर, अभी मैं तेरी खबर लेता हूँ। मगर उसको याद आया, अगर गादड़ी को छोड़ूंगा तो गादड़ी खा जाएगी। साहूकार रुपये लेकर के जा रहा है, उसका कलेजा जल रहा है, मगर बेचारा क्या करे, फंस गया। अगर गादड़ी को छोड़े तो गादड़ी खा जाती है, नहीं तो रुपये जा रहे हैं। इसी प्रकार डबल जो है दुख बेचारे उस जमींदार के हो गया। अब वो क्या करे, फंस गया। इसी प्रकार दुनिया जो है पाखंडियों के जाल में फंस जाती है, और फंसने के बाद में अगर वो जमींदार निकले तो दुनिया निकले। इसी प्रकार से भाइयों, गुरु जम्भेश्वर भगवान के सामने ये पाखंड हुआ। उस पाखंडी ने लोहड़ जी से जो 11 जीव बकरी मंगाई थी उसको काट करके, यानी उसके सर काट करके देवी के चरणों में चढ़ा दिए, और मगन हुआ अपने दिल में, क्योंकि वो मांसाहारी था, इसलिए वो अपने दिल में खुशी मना रहा है। इधर उधर कूद रहा है, उछल रहा है, मनमुख मंत्र बोल रहा है, ताकि लोहड़ जी ये समझे कि ये कोई वेदों का मंत्र बोल रहा है। गुरु महाराज से रहा नहीं गया। गुरु महाराज ने देखा अपनी नजरों के सामने बड़ा भारी पाखंड, घोर पाखंड हो रहा है। भाइयों, ये गुरु को बात कब मनने वाली थी? गुरु महाराज ने कहा, रे पाखंडी, अरे पापी, इतने पाप से तू छुटकारा कब पाएगा? देख, तेरे जीवों को मार डाला। वो पाखंडी कहता है, नहीं नहीं, तुम तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, छोटे बालक हो, मैंने तो 11 जीवों को ही मारा है, तुम तेरे जीव बतला रहे हो, फिर तुम क्या सच बोलोगे? जब तुम पहले ही झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारी बात कौन मानेगा? गुरु महाराज ने कहा, इसमें 2 बकरियां गर्भवती हैं। तो ब्राह्मण को कुछ आश्चर्य हुआ, उसने पता लगाया, वास्तव में सही बात हुई, 2 बकरियां गर्भवती थी और उसने तेरे जीवों की हत्या की थी। अब वो घबरा गया। गुरु महाराज की गुप्त बात और सच्ची बात को देख करके वो आश्चर्यचकित होकर के गुरु महाराज के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा, और इसी प्रकार से गुरु महाराज के चरणों में निवेदन करने लगा। गुरु चमत्कार दिखलाया, ब्राह्मण ने शीश झुकाया। गुरु चमत्कार दिखलाया, ब्राह्मण ने शीश झुकाया, नहीं पार किसी ने पाया हो थारी माया, हो थारी माया। मैं तेरे जीव को मारा और समझ रहा था यारा, मैं तेरे जीव को मारा और समझ रहा था यारा, के भेद खोल दिया सारा, ओ धन धन थारी माया, ओ धन धन थारी माया। मैं पाप किया बहु तेरा, होगा नरकों में डेरा। मैं पाप किया बहु तेरा, होगा नरकों में डेरा। ये बंधन काटो मेरा, हो धन्य धन्य थारी माया। हे जग तारण में आया, ये नहीं समझ में पाया, कि जग तारण में आया, ये नहीं समझ में पाया। कर दो मेरे परदाया।